जय हिंद। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ेंगे सल्तनत काल। सल्तनत काल की शुरुआत 1200 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक के समय को इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। सल्तनत काल में मुख्य रूप से हम लोग गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश का अध्ययन करते हैं। गुलाम वंश को दास वंश, गुलाम वंश या फिर ममलूक वंश के नाम से जाना जाता है। जो कि इस वंश के सभी शासक गुलाम नहीं होते, इसलिए इसे ममलूक वंश के भी नाम से जाना जाता है। इस वंश के प्रमुख शासकों को एक क्रम में हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर उनके बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक होता है या मोहम्मद गोरी का दास होता है। इसके पश्चात इसका उत्तराधिकारी आराम शाह होता है, जो कि 1210 ईस्वी तक शासन करता है। फिर उसके पश्चात इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1210 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक शासन करता है। इल्तुतमिश के पश्चात रुकनुद्दीन फिरोज 1236 ईस्वी तक शासन करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक तथा आराम शाह कुतुबी या फिर कुतुब शाही वंश के शासक थे। फिर रुकनुद्दीन फिरोज 1236 ईस्वी तक शासन करता है। रजिया सुल्तान। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया सुल्तान शासन करती है, जो कि भारत की प्रथम महिला शासिका होती है। उसके पश्चात बहराम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद, ये सभी 1240 ईस्वी से लेकर 1266 ईस्वी तक शासन करते हैं। इल्तुतमिश से लेकर के नासिरुद्दीन महमूद तक शमसी वंश के शासक होते हैं। ये सभी शमसी वंश के होते हैं। इसके पश्चात गयासुद्दीन बलबन 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक शासन करता है। कैकोबाद 1287 से 1290 ईस्वी तक। इसके पश्चात क्यूमत 1290 ईस्वी में गुलाम वंश का यह अंतिम शासक होता है। गयासुद्दीन बलबन, क्यूमर्स और कैकोबाद, ये सभी बलबनी वंश के शासक होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1225 ईस्वी तक शासन करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास होता है तथा यह सेनापति होता है। पानीपत के युद्ध में आप लोगों ने देखा था कि गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक था। सल्तनत काल में दास सैनिक कार्यों के लिए रखे जाते थे, खरीदे जाते थे, ना कि इनका निम्न कार्यों के लिए। दास का मतलब सैन्य कार्यों से संबंधित होता था। ऐबक गौरी द्वारा जीते गए प्रांतों की रेख देख के लिए भारत में छोड़ा गया था। ऐबक दास वंश का संस्थापक था। यह तुर्क जाति का मुसलमान था। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जाति का मुसलमान था। इसने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को कराया गया था। इसकी राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है। इसकी उपाधियों में इसकी एक प्रमुख उपाधि थी लाख बख्श। लाख बख्श इसे कहा जाता था। लाख बख्श का मतलब लाखों का दान देने वाला होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रमुख निर्माण कार्य कौन कौन से करवाए थे? तो इसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। फिर दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था और अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा पेपर में पूछा था क्या है, तो यह एक मस्जिद है। फिर 1206 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात इसका पुत्र आराम शाह 1210 ईस्वी में शासन प्रारंभ करता है और यह अधिक शक्तिशाली नहीं होता तथा मात्र 8 महीनों तक ही शासन कर पाता है। इसकी हत्या इल्तुतमिश द्वारा कर दी जाती है। अब हम लोग देखते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन करता है। यह ऐबक का गुलाम तथा दमाद होता है। इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था यह तथा यह ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का गवर्नर था। भारत में पहला शासक जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान के उपाधि धारण किया था तो कौन सा था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत का या फिर गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली बनाई थी या लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। इसके प्रमुख कार्य इक्ता प्रणाली प्रारंभ किया था। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली प्रारंभ किया था। इक्ता प्रणाली भू राजस्व संबंधी एक व्यवस्था थी जिसके तहत
जमींदारों को जागीर दी जाती थी और उसके बदले में टैक्स लिया जाता था। फिर दूसरा कार्य तुर्क चिहलगानी। तुर्क चिहलगानी का निर्माण इल्तुतमिश करता है। ये 40 गुलामों का एक दल होता है तुर्क चिहलगानी, जो कि सैन्य शक्ति को मजबूत करता है। इसके पश्चात इसने अरबी सिक्के चलाए थे। अरबी सिक्के चलाने वाला पहला शासक इल्तुतमिश था। इसने चांदी का ठक्का और तांबे का दीपतल चलाया था। तत्पश्चात इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। इसकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाती है। यह अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को नियुक्त करता है, कि तुर्क चिहलगानी के शासक, तुर्क चिहलगानी के सदस्य रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा देते हैं। इसके आगे के विषय हम लोग अगले टर्म में पढ़ेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक, जय हिंद।